नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको दिख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर। आज मैं आपको ये 4 प्रश्न हल करवाने जा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। लगभग एग्जामों में यही प्रश्न 4 प्रश्न बिल्कुल निश्चित रूप से डालते ही डालते हैं। भले इसके अंदर से डिजिट चेंज कर देंगे, लेकिन लैंग्वेज आपकी ये की यही रहेगी, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो लैंग्वेज रहेगी। और ऐसे के ही ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे, एग्जाम में मिलेंगे। आप कहोगे सर क्या गजब कर दिया सर, आपके तो सेम टू सेम प्रश्न आ गए। 4 प्रश्न ऐसे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं और निश्चित रूप से एग्जाम में ये आते ही आते हैं। हो सकता है बस अंदर से इसकी संख्याएं हैं वो चेंज करते हैं, बाकी लैंग्वेज अपनी यही रहेगी। चाहे आप BSTC का एग्जाम दे रहे हो, PTET का, BSc B.Ed, BA B.Ed या फिर आप राजस्थान पुलिस पटवार जो भी एग्जाम दे रहे हैं, इन प्रश्नों में चारों में से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अपन चारों प्रश्न हल करते हैं एक एक करके। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीता अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर, दोस्तों रीजनिंग ये कहती है कि मुझे जितना पढ़ो एक लाइन, छोटी लाइन पढ़ो और उसी का डायग्राम बना दो। डायग्राम के साथ साथ में क्या है, इसका आंसर निकालना बहुत सरल हो जाता है। आप चाहो कि मैं सारा प्रश्न पढ़ूं उसके बाद में दिमाग से उत्तर निकालूं तो थोड़ा कठिन पड़ता है और इम्पॉसिबल सा लगता है। जैसा कि ये प्रश्न है, अपन चलेंगे, सीता अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम में चली। पश्चिम का मतलब अपने इस साइड में चलेगी ये, तो सीता को चलाएंगे अपन अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम में। ये सब 9 किलोमीटर चली पश्चिम में। 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। अब 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगी तो अपने को उत्तर की ओर इसको चला देना है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। ये चली 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बताओ सीता अपने घर से किस दिशा में वह कितने किलोमीटर सीधी दूरी पर खड़ी है। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये सेम टू सेम यही सवाल 2 करवाए थे, जिसमें अपन ने पाइथागोरस की प्रमेय लगाई थी, आपको ध्यान हो तो। पिछले पार्ट से संबंध जोड़ते हुए मैंने ये प्रश्न दोबारा आपके लिए दिया है। अब चलिए, और अब ये यहां खड़ी है तो अब बताओ सीता अपने घर से किस दिशा में वह कितने किलोमीटर सीधी दूरी पर खड़ी है। दोस्तों पिछले वाले सवाल में, पिछले वाले अपन वीडियो में अपन ने केवल यही जाना था कि वह कितने किलोमीटर सीधी दूरी पे खड़ी है, और इस बार अपन ने एक प्रश्न और जोड़ दिया कि वो किस दिशा में खड़ी है। तो इस बार अपने को आंसर भी, दोनों ही आंसर निकालने हैं, दिशा भी निकालनी है और किलोमीटर भी निकालना है। तो देखो सीधी दूरी पूछे इसमें, दोस्तों सीधी दूरी पूछे, इसका मतलब अपने को लगाना है पाइथागोरस की प्रमेय, है ना। यानी अपने को क्या ज्ञात करना है, इसमें कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर आधार कितना है इसका 9 स्क्वायर प्लस लंब कितना है इसका 12 है का स्क्वायर अंडर रूट। दोस्तों हल करेंगे अपन, 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 12 का हो गया 144। अब हम करेंगे इसको तो कितना हो गया 225। जैसा कि 1 5 हो गए और 4 8 10 2 बार 1 और 1 2, ये हो गया 225। 225 का वर्गमूल होता है दोस्तों 15 है, तो इसकी सीधी दूरी है वो कितनी हो गई 15 किलोमीटर हो गई है। जैसे आपको यूं लगे कि भाई 200 वर्गमूल इसका है कि नहीं है, तो जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे, 15 इंटू 15 कर देंगे साहब, ये आ जाना चाहिए। 15 5 75 हासिल लगी 7, 15 और 7 22, मतलब आपका वर्गमूल क्या है, सही है। आपका आंसर क्या है, सही है।
अभी तक अपने पास में क्या निकली है, केवल ये दूरी निकली है, ये कितनी है, 15 किलोमीटर होगी। दोस्तों इसका एक बिल्कुल देसी जुगाड़ बताता हूं, ये सीधी दूरी ज्ञात करने का। ये तो है, ये सूत्र से तो 100% सटीक निकलेगी। मान लो अपने को कुछ भी नहीं आता है और ऑप्शन आपके सामने है, जैसे ए में कर देंगे ये 21 किलोमीटर, बी में कर देंगे ये 25 किलोमीटर, सी में कर देंगे 15 किलोमीटर और डी में कर देंगे 28 किलोमीटर। मान लो ये दे दिया आपको, सवाल आ गया और आपसे पूछ लिया गया कि इसकी सीधी दूरी ज्ञात कीजिए, और ये आपको न तो प्रमेय याद है और न इसका कोई आंसर निकल रहा है, तो एक बिल्कुल देसी जुगाड़ है, इसके आधार और लंब को जोड़ो। आधार और लंब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 है प्लस 9 बराबर कितना हो गया, 21। मतलब इसकी जो सीधी दूरी आएगी वो 21 से छोटी होगी, यानी 21 किलोमीटर से क्या होगी, वो कम होगी निश्चित रूप से। ये सब में लगता है, यानी ये जो करण होता है ये इन दोनों का योग होता है, उससे बिल्कुल छोटा होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। अब ये बात याद रह गई आपको, और ये न तो सूत्र याद है, ये कैसे हल होगा, आपको वर्गमूल भी निकालना नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो आपको अपना देसी जुगाड़ याद करना है, दोनों को जोड़िए, 21 हो गया। अब आप आंसर में जाइए, 21 से जो छोटी संख्या होती है वो आंसर निकाल दीजिए। 21 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो इधर से गया है, घूम करके गया है, ये तो लंबी दूरी है, तो ये तो इससे छोटी होनी चाहिए, तो 21 तो हो ही नहीं सकती। 25 21 से बड़ा है, 28 21 से बड़ा है, आपके साथ में एक संख्या बची है 15, आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये तो इसका सूत्र था, और ये इसका यूं देसी जुगाड़ से अपना उत्तर निकालने का तरीका है। अब दोस्तों इसमें अभी तक अपने पास में एक ही उत्तर आया है, 15 किलोमीटर। इसने साथ साथ में पूछा है अपने घर से किस दिशा में, यानी दिशा भी ज्ञात करनी है, किस दिशा में वह कितने किलोमीटर सीधी दूरी पर खड़ा है। ठीक है, अपने को उत्तर दोनों निकालने हैं। वह है 15 किलोमीटर तो सीधी दूरी पे खड़ा है, दिशा कौन सी है। दिशा के लिए दोस्तों बिल्कुल बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, दो दिशाएं निकलती है, इसमें दोनों में से उसको करना कौन सा है। देखो एक तो यहां से यदि इसको देखते हैं तो ये जाता है उत्तर और पश्चिम, यदि इससे इसको देखते हैं तो ये जाता है दक्षिण और पूर्व में। करना कौन सा है, इसके लिए अपन सवाल में देखेंगे कि अब बताओ सीता अपने घर से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जिसके साथ में से लगा हो उसको हम 4 लाइनों से काट देंगे और फिर दिशा ज्ञात कर लेंगे। सीता अपने घर से, यानी से किसके लगा है, घर के, तो घर से, तो इसको ये आप 4 लाइनों से काटा अपन ने। अब देख लो सीता घर से कौन सी दिशा में, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम में है। ये चारों लाइनें कोई भी है ना सीता को जाके काट नहीं रही है। सीता हाल फिलहाल कहाँ खड़ी है, ये सीता यहाँ है। इसने पूछा कि सीता अपने घर से कितने किलोमीटर सीधी दूरी पे है, तो सीधी दूरी तो सब याद होगी 15 किलोमीटर है, लेकिन है कौन सी दिशा में, ये उत्तर और पश्चिम के क्या है, बीच वाली दिशा में है, जिसको हम उत्तर पश्चिम लिखेंगे। दूसरा नाम इसका है इसका वायव्य, ये आ सकता है ना। सीता अभी हाल फिलहाल अपने घर से 15 किलोमीटर सीधी दूरी पे और उत्तर पश्चिम या फिर वायव्य कोण में क्या है, खड़ी है। लेकिन ये जो आंसर आपको दिख रहा है वह राइट नहीं है। अब आप सोचेंगे सर आपने निकाला 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व निकल रहा, उत्तर पश्चिम निकल ही रहा है, मतलब दिक्कत क्या आ रही है।
दिक्कत दोस्तों ये आ रही है, ध्यान से देखना है। अपना सवाल पूरा सही हल करने के बाद भी अपना गलत हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसने यहाँ पर पूछा है कि किस दिशा में और कितने किलोमीटर सीधी दूरी पे खड़ी है। पहले क्या पूछा इसने? दिशा पूछा है, तो हम पहले दिशा लिखेंगे, फिर किलोमीटर पूछा है तो हम फिर किलोमीटर करेंगे। इसको ऐसा नहीं करके हम पहले करेंगे उत्तर पश्चिम दिशा, क्योंकि इसने पहले उत्तर पश्चिम दिशा मांगी है, किस दिशा में, बाद में कितने किलोमीटर सीधी दूरी पे खड़ी है, तो हम बाद में लिखेंगे 15 किलोमीटर सीधी दूरी पे। दोस्तों आंसर अपना इसका ये सही होगा, इसका विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो सवाल हल करने के बाद भी आप गलत करके आ सकते हैं। सवाल नंबर 2 दोस्तों, आचार्य शिव ने सूर्योदय, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार का रिपीटर प्रश्न है ये, नदी वाला सवाल लगभग आता ही है। आचार्य शिव ने सूर्योदय के समय मतलब सूर्य उदय हो रहा साहब, एलोस ये अपना सूर्य है, उदय कर दिया अपन ने। सूर्योदय के समय एक नदी में सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए देखा कि, अब सूर्यदेव है इधर, तो नदी सूर्यदेव को जल देंगे तो लोटा इसका नदी की ओर होगा, तो साहब ये देखो जल दे रहा है सूर्यदेव को, ये जल दे रहे हैं महाशय जी, और ये इनके 2 हाथ हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये हाथ कौन सा है इसका? इधर वाला हाथ दायां, नीचे वाला हाथ रहेगा इसका दायां, और ऊपर वाला हाथ रहेगा इसका बायां, ठीक है। सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए देखा कि एक पुष्पमाला उसके बाएं हाथ से दाएं बहती हुई निकल गई, बाएं से दाएं बहती हुई निकल गई। अब देखिए बायां हाथ कौन सा है इसका? इधर से। दायां कौन सा है? इधर से। तो इधर से बाएं हाथ की तरफ से आई वो, और इसके दाएं हाथ की ओर बहती हुई निकल गई, है ना, निकल गई। तो बताओ नदी का बहाव किस दिशा में है? आपके सामने है दोस्तों। ये दिशा जब पूर्व होती है तो निश्चित रूप से इधर वाली दिशा क्या हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी, और उधर ऊपर हो जाएगी उत्तर, और नीचे हो जाएगी दक्षिण। तो बहाव देख लो नदी का कौन सी दिशा में है? उत्तर से कहां है? दक्षिण में है। इसका आंसर हो जाएगा नदी का बहाव है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में इसका क्या है? बहाव है नदी का दोस्तों। सवाल नंबर 3, विद्यालय के पूर्व में डाकघर है, यानी कि एक विद्यालय है, यह हम विद्यालय कर देते हैं यहां पर, ये साफ विद्यालय बना दिया है। विद्यालय के पूर्व में डाकघर है, यानी इसकी पूर्व इधर हो जाएगा, ये हो गया अपना डाकघर, एलो साहब। डाकघर के उत्तर में बाजार है, ये डाकघर है, इसके उत्तर में क्या आ जाएगा? बाजार आ गया, ये बाजार बना दिया। यदि बाजार व डाकघर के समान दूरी है, यदि बाजार व डाकघर में समान दूरी है, यानी बाजार और जो डाकघर हैं इनके अंदर क्या है? दूरी क्या है? समान है। विद्यालय व मेरे घर में समान दूरी है, ये विद्यालय और मेरा घर, इसमें भी क्या है? समान दूरी है। ये मेरा घर है, यहां पर मेरा घर, यानी कि जितनी दूरी इन दोनों में है उतनी दूरी क्या है? मेरे घर में और विद्यालय में भी है। हो गई बराबर की दूरी। तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में है? मेरे घर से बाजार किस दिशा में पूछा इसने। मेरे घर से दोस्तों जिस भी वस्तु के से लगेगा हम उसको 4 लाइनों से काट देंगे और फिर दिशाओं का आंकलन कर लेंगे। से किसके लगा? मेरे घर को लगा, ये मेरा घर है, हम इसको 4 लाइनों से दोस्तों काटेंगे। अब देख लो इसने क्या पूछा? बाजार किस दिशा में है। देख लो बाजार किस दिशा में है, सीधा सा है। ये कौन सा हो गया? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, और नीचे कौन सी दिशा है? ये दक्षिण। तो इन चारों दिशाओं में तो है नहीं। बाजार अपना हो गया मेरे घर से, ये दिशा देख लो कौन सी दिशा हो गई। तो आंसर रहेगा उत्तर
पूर्व दिशा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों डिग्री ज्ञात करने का। डिग्रियां कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ये लीजिए साहब, एक व्यक्ति बनाया, इसको पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा कर दिया। हेलो, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, दाहिने ऊपर की साइड, ठीक है। 45 डिग्री दाहिने घुमाएंगे तो देखो ये तो हो गया 90 डिग्री। 45 डिग्री घूमने के लिए हम इसको आधा कर देंगे, ये रहा। अब ये व्यक्ति है 45 डिग्री घूमता है इधर दाहिने ओर, मुंह पश्चिम की ओर है तो दाहिने ओर घूमेगा 45 तो इधर जाएगा दाहिने। ये हो गया 45 डिग्री दाहिने घुमा दिया साहब। पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता है, फिर दाहिनी साइड में फिर 180 घूमता है दाहिनी साइड में। दाएं बाएं ज्यादा याद नहीं रहे तो देखना घड़ी की दिशा है ना वो हमेशा दाहिनी होती है। क्लॉकवाइज दिशा दाहिनी, एंटी क्लॉकवाइज दिशा बाईं होती है। क्लॉकवाइज दिशा दाईं, तो दायां जब भी घुमाए तो अपन घड़ी की दिशा में यूं इस साइड में घूमेंगे, और जब बायां घुमाए तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में अपने को घूमना है। अब इसको 180 डिग्री फिर क्या घूमना है, दाहिने घूमना है। दोस्तों ये आधार रेखा हो गई। अभी इस आधार रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो बिल्कुल सीधी सरल रेखा खींची जाएगी, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा जाता है, सरल कोण भी इसको कहते हैं। तो 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए कोई नापने की आवश्यकता नहीं है, ठीक इसके विपरीत रेखा खींच दो। अब ये दूसरी टाइम चला था, यहां से यहां चला और 180 डिग्री का कोण बनाया इसने यहां पर, ठीक है। तत्पश्चात यानी इसके बाद 270 डिग्री बाएं घूमता है। अब ये बाएं घूमता है, बाएं का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेंगे अपन। 270 डिग्री घूमता है तो साहब यहां से 270 डिग्री गिन के लाइए। जब यहां से अपन वापस घूमेंगे तो ये तो हो गई 180 डिग्री, ये 45 डिग्री और है ना, 180 और 45 कितना हो गया, 5 10 225। अब अपने को घूमना है कुल 270, तो 270 घूमने के लिए कितना और घूमना पड़ेगा अपने को, पैंतालीस डिग्री बचा अपना। यानी ये वो यहां से चलेंगे अपन 180 और 45 225। अब 270 डिग्री घूमने के लिए अपने को 45 डिग्री और घूमना है। तो ये कोण जैसे कि 90 डिग्री का है तो 45 घूमने के लिए अपन कहाँ घूमेंगे, यहां घूमेंगे। तो ये घूमते घूमते अपन आएंगे यहां तक। ये टोटल जो कोण है ये हो गया 270 डिग्री का। इसने अपने से ये पूछा है कि अंत में अब बताओ उसका मुंह किस दिशा में है। देख लो आपके सामने उसका मुंह कौन सी दिशा में है, ये दिशा देख लो, इस दिशा में है। ये पश्चिम होती है, ये दक्षिण होती है, पश्चिम दक्षिण के बीच में है। प्रारंभ इसका मुंह किधर था, पश्चिम में था, और अभी ये इस दिशा के बीच में खड़ा है यहाँ पर। ये दिशा दक्षिण होती है और दोनों दिशाओं के बीच में कौन सा हो गया, दक्षिण और पश्चिम। ये लो दोस्तों, इस प्रकार से हम इसका मुंह है दक्षिण पश्चिम में ज्ञात कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं आप तो एक छोटा सा फॉर्मूला भी है इसका। हम दाएं बाएं को आपस में घटा देंगे, दाएं बाएं को। अब इसमें से देखिए आप, वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, दायां दायां कितना हुआ इसका, दायां 45 डिग्री घूमता है। पुनः 180 डिग्री दायां घूमता है दाहिना, फिर दायां घुमाइए 180 डिग्री। तत्पश्चात बाएं घूमता है 270, बायां कितना हुआ इसका, बायां घुमाइए 270 डिग्री। अब इनको जोड़ो, ये हो गया 5 8 9 10 11 12 है, हासिल लगी 1, ये 2 225। अब देखो साहब, दायां तो हुआ 225, बायां हुआ 270। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे।
तो बायां माइनस दायां, बायां है 270, दायां है 225, कितना बचेगा 45 डिग्री, है ना। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अभी इतने सारे नहीं चलाने हैं अपने को। यदि ये फॉर्मूला अपनाते हैं तो हम इतना लंबा चौड़ा नहीं चलाएंगे, प्रारंभ में चलाएंगे बस। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ये लो साहब, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा कर दिया। मुंह किधर है इसका, पश्चिम में है, ये लो पश्चिम में है। अब क्या करें, अब क्या करना है, यदि डिग्री ज्ञात घूम करके यदि दिशा ज्ञात करनी है तो अपने को दायां बायां बायां दायां से घटा दो, अर्थात जो बड़ी संख्या उसे छोटी संख्या को घटा दो। बायां 270 है, दायां 225 है, हमने बायां 270 से दायां 225 घटाया तो क्या बचा 45 डिग्री, है ना। अब इधर इसका मुंह था, किधर, पश्चिम की साइड में, तो इसको 45 डिग्री बचा इसका, तो 45 डिग्री किधर घुमाना है, अपने को बायां घुमा देना है। 45 डिग्री किधर घुमाएंगे, इसको हम बायां घुमाएंगे, तो इधर 45 डिग्री इधर घुमाएंगे तो लास्ट में इसका मुंह यहाँ पर